हे गाइस, वेलकम टू माई सी। मेरा नाम है देव। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एचआरए कैलकुलेशन फॉर द इनकम टैक्स पर्पस। जी हाँ, तो अगर आपको एचआरए मिलता है, नहीं मिलता है, कैसे आपको डिडक्शंस लेनी है, कैसे इसकी कैलकुलेशन होती है, कैसे आप ऑनलाइन जो है काफ़ी सारे कैलकुलेटर्स है उसको कैसे आप यूज़ ले सकते हैं और अपना अच्छा खासा टैक्स बचा सकते हैं, और प्लस आपको एचआरए कहाँ पे दिखाना है इनकम टैक्स के अंदर, ये सारी चीज़ें हम लोग जानने वाले हैं एक ही वीडियो के अंदर। तो पूरा वीडियो यार ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा, अगर आप लोग एक एक्सपर्ट के थ्रू अपनी आईटीआर फिलअप कराना चाहते हैं बहुत ही कम कॉस्ट के ऊपर, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो देखिए गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एचआरए यानी कि हाउस रेंट अलाउंस आखिर होता क्या है। तो बेसिकली ये सैलरी का एक कंपोनेंट होता है जो आपको रिसीव होता है आपने जो भी रेंट की पेमेंट कर रखी होती है उसके अगेंस्ट में। नॉर्मली ये प्राइवेट कंपनी और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ दोनों को ही यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। अब गाइस, अगर मैं सैलरी वाले बंदे की बात करूँ तो वो बेसिकली इसको पार्शियली या फिर फुल्ली जो है एज ए डिडक्शन यहाँ पे क्लेम कर सकता है। लेकिन गाइस कुछ लोगों के लिए ये फुल्ली टैक्सेबल होता है। किन लोगों के लिए? तो देखिए, अगर आप मान लीजिए अगर आपको कंपनी से एचआरए मिलता है लेकिन एक्चुअल के अंदर आप कोई भी रेंटेड प्लेस के ऊपर या अकोमोडेशन के ऊपर यहाँ पे रहते नहीं है, रेंट पे नहीं करते, तो उस केस में आपको जो भी एचआरए मिलता है अपनी कंपनी की तरफ से वो पूरा यहाँ पे टैक्सेबल होता है। इसके अलावा अगर आप मान लीजिए अगर आप रेंट के ऊपर रहते भी है लेकिन जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जब फाइल करते हैं तो उस टाइम पे अगर आपने न्यू टैक्स रिजीम अगर चूज कर रखा है तो उस केस में भी आपका जो एचआरए होगा वो फुल्ली यहाँ पे टैक्सेबल होगा, आपको कोई भी डिडक्शन यहाँ पे नहीं मिलती है। तो चलिए गाइस, अब बात करते हैं कि जो टैक्स की एग्जेम्पशन है एचआरए के लिए वो कैसे कैलकुलेट होती है। तो उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला बना हुआ है, लोअर ऑफ एक्चुअल एचआरए जो भी आपको रिसीव हो रहा है 50% ऑफ द बेसिक सैलरी प्लस डी है अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हैं, यही चीज 40% हो जाएगी अगर आप नॉन मेट्रो में रहते हैं, प्लस एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ द बेसिक सैलरी। इन तीनों में से जो भी कम होगा वो बेसिकली आपका एग्जेम्प्ट होगा। अब गाइस, ये जो कैलकुलेशन है आपको खुद करने की जरूरत नहीं है, अब काफी सारे यहाँ पे कैलकुलेटर जो है आ चुके हैं। अब गाइस, इसके लिए मैं आपको 3 यहाँ पे कैलकुलेटर जो है लाइव बताऊंगा, प्लस आपको रिकमेंड करूंगा। पहला होगा एटी मनी का, तो ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यहाँ पे गाइस क्या करना है, आपको सिंपली अपनी सैलरी इंसर्ट करनी है। उसके बाद में गाइस जितना भी आपको एचआरए रिसीव होता है वो आपको सिंपली इंसर्ट करना है। ये एचआरए का अमाउंट आपको कैसे मिलेगा, आप सिंपली अपनी पे स्लिप उठाइए, पूरे 12 महीने का टोटल मारिए और उसको यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस टोटल जो भी रेंट आपने अप्रैल से मार्च तक का पे किया है एक्चुअल के अंदर जो रेंट एग्रीमेंट में भी लिखा हुआ है, प्लस आपके पास में एक रेंट की रिसिप्ट भी है, तो उस केस में आप वो जो भी अमाउंट है वो आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद में गाइस, अगर आप एक सरकारी कर्मचारी है और आपको डीए वगैरह भी मिलता है तो उस केस में आप वो अमाउंट जो अपनी सैलरी स्लिप से यहाँ पे डाल सकते हैं। और आपका जो हाउस है जहाँ पे आप रेंट पे रहते हैं वो एक मेट्रो सिटी में या नॉन मेट्रो के अकॉर्डिंग है तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। मेट्रो सिटी की बात करूँ तो मेट्रो के अंदर मोस्टली जो है दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता और चेन्नई, ये जो 4 सिटी जो है यहाँ पे इंक्लूडेड होते हैं। तो गाइस, जैसे आप यहाँ पे कैलकुलेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको बता देता है तो कितना आपका एचआरए जो है वो टैक्सेबल होगा, प्लस कितना आपका जो एचआरए है वो यहाँ पे एग्जेम्प्ट होगा, प्लस जो टैक्सेबल भी है उसके ऊपर कितना अगर टैक्स लगेगा। अगर मान लीजिए अगर आप 30% स्लैब रेट में आते हैं तो उसके ऊपर कितना टैक्स लग सकता है, तो ये इजीली आपको कैलकुलेट करके बता देता है। वहीं पे गाइस जो दूसरा कैलकुलेटर है वो है क्लियर टैक्स का, ये भी काफी शानदार कैलकुलेटर है। यहाँ पे भी आपको सिंपली अपनी बेसिक सैलरी डालनी है, अगर आपको डीए मिलता है वो डालना है, आपको एचआरए डालना है, आपको टोटल रेंट पेड डालना है, प्लस अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हैं तो आपको यस करना है और अपना ईमेल एड्रेस डाल के जैसे आप कैलकुलेट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको कैलकुलेट करके बता देगा कि कितना एचआरए आपका एग्जेम्प्ट है। इसके अलावा गाइस ऑफिशियल इनकम टैक्स वेबसाइट ने भी एक एचआरए कैलकुलेटर दे रखा है, सेम प्राइस है। यहाँ पे भी आपको बेसिक सैलरी, डीए वगैरह डालना पड़ता है, प्लस अगर आप एक मेट्रो सिटी में रहते हैं तो आप इसको टिक कर सकते हैं और कैलकुलेट बटन के ऊपर क्लिक करके ऑटोमेटिकली आपका जो भी टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंस होगा वो यहाँ पे आपको दिख जाता है। इस बात करते हैं कि इनकम टैक्स का जब आप फॉर्म फाइल करते हैं तो ये जो एचआरए होगा जो आपको एग्जेम्पशन मिली हुई है वो आपको बेसिकली इंसर्ट करना है। तो जब भी आप अपनी आईटीआर 1, 2, 3, 4 जब भी आप फाइल करेंगे तो इनकम फ्रॉम जो सैलरी वाला शेड्यूल होता है उसके अंदर सिंपली जब आप एडिट करेंगे तो हमेशा गाइस जो बेसिक सैलरी होगी उसके नीचे आपको एक एग्जेम्प्ट का अलाउंस का एक कॉलम मिलता है। इस अलाउंस के अंदर आप सिंपली जब हाउस लिखेंगे तो आप देख सकते हैं सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A के अंदर आपको ये एचआरए वाला कॉलम मिल जाता है जिसके अंदर जो भी आपका एचआरए एग्जेम्प्ट होगा वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अब गाइस कुछ लोगों के यहाँ पे मैं क्वेश्चन लेना चाहूंगा एज ए एफएक्यूज। तो कई लोग ये पूछते हैं कि अगर लेट सपोज मैंने होम लोन ले रखा है तो क्या मैं एचआरए और होम लोन दोनों का डिडक्शन अवेल कर सकता हूं? तो जी हाँ, बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए सिर्फ एक ही कंडीशन ये है कि आप जो है बेसिकली रेंटल प्रॉपर्टी के अंदर रहने चाहिए, भले ही आपका उस सिटी के अंदर घर हो
उसके ऊपर होम लोन ले रखा है आपने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्चुअल के अंदर आपका रेंट यहाँ पे पे होना चाहिए। सेकंड थिंग है गाइस, आपको लैंडलॉर्ड का जो है पैन नंबर कब मांगना है। तो अगर मान लीजिए आप पूरे साल भर के अंदर मोर देन 1 लाख रुपीज के एज ए रेंटल पेमेंट करते हैं, तो उस केस में हमेशा आपको लैंडलॉर्ड का जो है पैन कार्ड नंबर लेना चाहिए, प्लस आपकी जो रेंट की रिसिप्ट है उसके अंदर भी यहाँ पे मेंशन होना चाहिए। इसके अलावा गाइस कई लोग ये पूछते हैं कि अगर मैं अपने पेरेंट्स के साथ में रह रहा हूँ फिर उसके बाद में भी क्या मैं एचआरए क्लेम कर सकता हूँ। तो बिल्कुल गाइस, अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ में भी रह रहे हैं, सेम सिटी के अंदर रह रहे हैं, उन्हीं के घर में रह रहे हैं, तब भी आप एचआरए क्लेम कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है, आपको अपने पेरेंट्स के साथ में एक रेंटल एग्रीमेंट बनवाना पड़ेगा और आप उस केस में एज ए रेंट जो है अपने पेरेंट्स के बैंक अकाउंट के अंदर डिपॉजिट कर रहे होंगे। मैं अल्टीमेटली अगर बात करूं सिंगल वर्ड में, आप खुद ही जो है अपने पेरेंट्स को यहाँ पे रेंट पे कर रहे हैं। इसके अलावा गाइस, अगर आपका जो हाउस है, अगर मान लीजिए खुद का हाउस अगर आपका डिफरेंट सिटी में है और जहां पे आप काम कर रहे हो उस सिटी के अंदर अगर आप रेंट के ऊपर रह रहे हैं, तब भी आप यहाँ पे एचआरए को क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस, अगर आप अपनी वाइफ के साथ में जो रेंट है वो शेयर कर रहे हैं या आपके काफी सारे कलीग्स है, फ्रेंड्स है, उनके साथ में आप रेंट शेयर कर रहे हैं, तब भी आप एचआरए को यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। लेकिन आपको वो प्रोपोर्शनेट देखना पड़ेगा कि कितना एक्चुअल के अंदर मैं अपनी जेब से जो है रेंट पे कर रहा हूँ और कितना मुझे एचआरए मिल रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेटर को यूज करके अपना एचआरए जो है निकाल सकते हैं। इसके अलावा गाइस, जिन लोगों को भी एचआरए नहीं मिलता, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, बिजनेस कर रहे होते हैं लेकिन रेंट के ऊपर रह रहे होते हैं, क्या उनको भी डिडक्शन मिलती है? तो जी हाँ, उनको भी एचआरए का फायदा मिलता है, लेकिन उसका एक अलग से सेक्शन मिला हुआ है जिसका नाम है 80GG। तो 80GG के अंदर जो भी लोग जो है जिनको कंपनी से एचआरए नहीं मिल रहा होता है या लेट सपोज वो एक बिजनेस चला रहे होते, तो उस केस में भी वो 80GG के अंदर अपनी डिडक्शन यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। गाइस, 80GG के ऊपर एक ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं जिसके लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। अब आपको समझ में आ गया होगा कि एचआरए की जो कैलकुलेशन है एज पर द इनकम टैक्स कैसे होती है। सो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।